बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में नॉन वर्बल टेस्ट सॉल्व पेपर जो लेके आई हूँ, जिसमें हमारे 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, ये इनमें देखें आपके कौन सा फिगर इसमें डिफरेंट है। ये सारी माइंड की बात होती है कि अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करें तो ये क्वेश्चन आपको आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आ सकते। तो इसका आंसर है ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो कि बाकियों से डिफरेंट है। तो इसमें ई जो कैप बनी हुई है वो बाकियों से डिफरेंट है। ये टोटल 30 क्वेश्चंस हैं और ये अक्सर एयर फोर्स में, इंटेलिजेंस के टेस्ट में, एयर फोर्स के टेस्ट में, पाक आर्मी के टेस्ट में और यूडीसी और एलडीसी के टेस्ट में आते हैं अक्सर ये सवाल। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, अब इनमें ए है, बी है, सी, डी एंड ई। तो इसमें जो डी है वो हमारा आंसर है, क्योंकि वो सबसे डिफरेंट है और पूरा वो सर्कल जो है वो फिल आउट हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर है डी। ओके, आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चंस में। ये कोई मतलब कि सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इसमें माइंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, इसमें से अब ए, बी, सी, डी, ई। अब देखें, ए में भी 3 डॉट्स हैं, बी में भी, सी में भी। अब ये डिफरेंट उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज है। ठीक है, थोड़ी सी। तो आप जो है देखेंगे कि इसमें डिफरेंट कौन सा है। बाकी सब में 3-3 डॉट्स हैं और बी में जो है वो 1 डॉट है। ठीक है, तो बी सबसे डिफरेंट हुआ। ठीक हो गया। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, जिसमें ए, बी, सी, डी, ई 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि डी में डी जो आंसर है वो इसलिए है क्योंकि बाकी सब में देखें डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा अच्छी तरह से। लाइंस दी हुई हैं, इसमें 2 लाइंस हैं और बाकी में 1 लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, इनमें से आप डिफरेंट कौन सा है देखें। डी आंसर उन्होंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसमें 3 डॉट्स हैं और बाकियों में 5-5 हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी। फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये सारे मतलब डिफरेंट क्वेश्चन मतलब कि बाकियों से मुख्तलिफ जो होते हैं, ये उन्हीं का बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, अब ई में जो है वो एरो का निशान है, इस तरह से वो नज़र आ रहा है। तो ये बाकियों से मुझे भी डिफरेंट लग रहा है। आप भी कमेंट में बताइएगा कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है और ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है,
अब ये A B C D E ठीक हो गया। अब इसमें देखें बाकियों में 2-2 लाइंस हैं और सी में जो है वो 3 लाइंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इनमें से कौन सा जो है वो डिफरेंट है और उन्होंने आंसर दिया हुआ है ई। ठीक है, तो ई किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 5 दफ़ा जिगजैग लाइंस बनाई हुई हैं। ठीक है, बाकियों में कम बनाई हुई हैं, इनमें ज़्यादा बनाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, अब देखें बाकी जो सारे हैं A B C D, जो ये ऑप्शंस हैं इनमें आप देखें कि एरो के निशान मतलब जो है इसमें रेक्टेंगल की तरह बना हुआ है निशान, और ई में जो है वो यू शेप में जो निशान है वो बना हुआ है। तो ये सबसे डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इनमें से डिफरेंट जो है वो डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट है। इनमें से कौन सा हमें जो है हमने टिक करना है और कौन सा डिफरेंट है। इसमें देखें नीचे एक लाइन दी हुई है, ए के जो ए वाला ऑप्शन है इसके मिड में लाइन है, दूसरे में है भी नहीं, और फिर डी में जो है सी में फिर नीचे नीचे लाइन दी हुई है, फिर डी में बी की तरह ही लाइंस दी हुई, मतलब लाइन नहीं दी हुई, और ई में भी लाइन दी हुई है लेकिन ऊपर की तरफ जैसे ए में दी हुई है। तो सी वाला जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है, तो इसलिए वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इसमें से बाकी सारी पेंसिल्स की तरह नोकदार बनी हुई हैं। ठीक है, तो ई जो है वो इसमें थोड़ा सा स्क्वायर शेप में बना हुआ है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, और यही ऑप्शन जो है ये सबसे डिफरेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा है। ये भी फिगर है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इनमें जो है वो ई हमारा आंसर है उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि ए के ऊपर भी उन्होंने सर्कल दिया हुआ है, बी के ऊपर भी उन्होंने स्क्वायर दिया हुआ है, सी के ऊपर भी सर्कल है, और डी के ऊपर भी प्लस का निशान बना हुआ है। तो ई जो है वो बिल्कुल खाली है, तो ये ई जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से कौन सा डिफरेंट है। अब देखें बाकी सब में जो है वो 2-2 जो है वो क्लॉकवाइज दिए हुए हैं, और इसमें डी में जो है वो 4 उन्होंने एरो के निशान दिए हुए हैं। तो डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, और यही सबसे बाकियों से डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, अब इसमें से डिफरेंट कौन सा है, उन्होंने कहा है बी। ठीक है, तो मुझे भी यही बी ही लग रहा है, क्योंकि बाकी सब में 4-4 उन्होंने वो जो सर्कल होते हैं उस तरह से देखें बने हुए हैं, 4 हैं सब में, और यहाँ पे सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो ये सबसे बाकियों से डिफरेंट है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। A B C D E। अब इसमें से साफ ज़ाहिर सी बात है कि डिफरेंट सबसे सी ही लग रहा है, क्योंकि ए में ए है, बी में एल, डी में पी और ई में टी है। तो इसमें सबसे डिफरेंट जो है वो सी है, जिसकी मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ बनी हुई है।
खैर हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह ये सारा ना मतलब दिमाग का काम है, IQ लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इन फिगर्स में से कौन सा फिगर ऐसा है जो बाकियों से डिफरेंट है। अब इसमें देखें बाकी सारे तो डिफरेंट है, इसमें जो स्क्वायर का बना हुआ है ABCD, डी वाला जो है वो ऑप्शन सबसे डिफरेंट है, तो हमारा डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द लास्ट सीरीज़ इन द पैटर्न ऑफ द फिगर। अब वो कहते हैं कि जो लास्ट सीरीज़ है पैटर्न में, ठीक है, वो कंप्लीट करें। ठीक हो गया, तो इसका आंसर जो है वो 2 है, वो यहाँ पे आएगा जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इनमें से डिफरेंट जो है वो ए है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 एरो है ना, आपको नज़र आ रहे हैं, और बाकियों में 5 एरोज़ हैं। ठीक है, तो इनमें 4 एरोज़ हैं, तो इसलिए ये फिर सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इसमें से जो है वो सबसे डिफरेंट जो है वो सी है, क्योंकि वो आप देखें सबसे डिफरेंट है। बाकी डी और ई भी एक जैसे हैं सेम, और ए और बी भी तकरीबन एक जैसे हैं, सिर्फ लेफ़्ट और राइट का जो है ना इन्होंने डायरेक्शन चेंज की हुई है। सी जो है वो बाकियों से बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द लास्ट सीरीज़ इन द पैटर्न ऑफ द फिगर। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है कि इसकी जो लास्ट सीरीज़ होंगी वो कंप्लीट करें। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में तो इसका आंसर होगा वो है 4। ठीक है, 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये भी वही कंप्लीट द लास्ट सीरीज़ इन द पैटर्न, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, और इसमें से डिफरेंट फेसेस दिए हुए हैं, और उनमें से कौन सा फेस जो है वो यहाँ पे सीरीज़ को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला वाला जो है देखें जिस पे टिक का निशान लगा हुआ है, वो वाला यहाँ पे सीरीज़ को कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फिर वही क्वेश्चंस उसी की तरह एक क्वेश्चन है कि ये कंप्लीट द लास्ट सीरीज़। तो इनमें देखिए आंसर जो है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग ये 2 जो है वो लगाएंगे, तो ये हमारी सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द लास्ट सीरीज़ इन द पैटर्न ऑफ द फिगर। ठीक है, अब इनमें देखें कि जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ये भी उन्हीं क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन है, तो इनमें जो सीरीज़ को कंप्लीट कर रहा है जो आंसर, तो वो है 1। ठीक है, ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 जो है वो हमने अच्छा इसका आंसर जो है वो 1 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द लास्ट सीरीज़ इन द पैटर्न ऑफ द फिगर। ठीक है, इनमें जो सीरीज़ है उनको कंप्लीट करने के लिए कौन सा पैटर्न यहाँ पे लगाया जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 4। ठीक है, 4 इसका आंसर है, वो हम यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम फिगर्स, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं तो इन्होंने कहा है कि ऊपर प्रॉब्लम्स में एक और जो है वो
फिगर आना है तो वो कौन सा आएगा, वो है हमारा आंसर 3। ओके, तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सी हमारा आंसर है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PMA लॉन्ग कोर्स, ठीक है। प्रॉब्लम फिगर्स, और इसका जो है वो आंसर भी दिया हुआ है। प्रॉब्लम्स पहले ऊपर देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। देखिए इनमें फिगर दिए हुए हैं और नीचे जो है वो आंसर है। अब इनमें जो है वो पहले बी वाला जो है वो आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द लास्ट सीरीज़ ऑफ द पैटर्न और द फिगर, ठीक है। इनमें से वो कहते हैं कि हाँ कौन सा पैटर्न जो है वो सीरीज़ को कंप्लीट करेगा। तो इसमें जो 1 है, ऑप्शन नंबर 1, वो हमारे सीरीज़ को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।